विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि परिवारवाद और वंशवाद के बारे में हम आज विचार करेंगे। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं, टैलेंट को प्राथमिकता मिलना जरूरी है। जिस देश में, जिस ढंग से हमारे देश में हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में 2024 की लोकसभा के मद्देनजर ये कह रहे हैं कि वंशवादी राजनीति और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनने जा रहा है। भारतीय राजनीति में वंशवाद का बहुत बोलबाला रहा है। आज तक भी इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए आदरणीय मोदी जी इस पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं और उन्हें इस पर सफलता भी मिल रही है। लालू यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति में वंशवाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लालू यादव, लालू के बाद तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, पूरा वंश। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। तमिलनाडु में करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। तो लगातार ये एक वंशवाद के उदाहरण है कि आदमी अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार में से ही खड़ा करता है। कुछ लोगों का ये तर्क होता है, राजनेताओं का, कि जब अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो लोग परिवार को प्रश्रय देते हैं, तो हमारा बेटा राजनीति में क्यों नहीं आवे। लेकिन इसका दो टूक उत्तर है कि राजनीति इनसे बिल्कुल अलग है। ये पेशेवर जैसी चीज नहीं है जो इसको बना दिया गया है। संसद और विधानसभा लोकतंत्र के दो बहुत बड़े स्तंभ हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की पसंद को व्यापक बनाएं, संकीर्ण नहीं। यदि परिवारवाद है तो जनता के सामने विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। वंशवादी नेता अक्सर चुनाव जीतने के बाद अपने लिए काम करते हैं। वो परिवार के बारे में पहले और मतदाताओं के बारे में बाद में सोचते हैं। इससे भ्रष्टाचार फैलता है। यदि परिवार संचालित पार्टियां जानती है कि मतदाता आपकी सामंती वफादारी के चलते एक ही परिवार के सदस्यों को वोट देंगे, तो उनके सामने मतदाताओं के कल्याण के लिए काम करने का क्या प्रोत्साहन सहज रह जाता है। वो अपने परिवार के कल्याण के लिए ही काम करेंगे। यही कारण है कि लोकतंत्र में मतदाताओं के सामने मौजूदा विकल्पों को व्यापक बनाना बहुत जरूरी है और वंशवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। पिछले लगभग 250 वर्षों में अमेरिका में केवल 3 वंशवादी राष्ट्रपति हुए हैं, एडम्स, हैरिसन और बुश। लेकिन अमेरिका में कोई कैनेडी घराना नहीं है। किसी को मालूम नहीं होगी कि कैनेडी के बच्चे आज कहाँ क्या कर रहे हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों टोनी ब्लेयर, मार्गरेट थैचर के बच्चे राजनीति से बाहर हैं और नौकरियां कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी राहुल और प्रियंका ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं करते? और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टियों के मुख्यमंत्रियों में कोई भी वंशवादी नहीं है। कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जिसके पिताजी पहले सीएम रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी शायद जो वर्तमान में सीएम है, इनके बच्चे राजनीति में भी आएंगे या नहीं आएंगे, कोई नहीं जानता। आज की तारीख में मोदी जी के भाई हैं, वो गुजरात के छोटे फ्लैटों में
सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। नितिन जी गडकरी का एक स्टेटमेंट मेरे को अच्छी तरह याद है, जब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि साहब आपके बच्चे को महाराष्ट्र युवा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं, तो उन्होंने कहा आप बना दीजिए, मैं त्यागपत्र दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में एक ही सक्रिय रहेगा, या तो मैं रहूंगा या मेरा बच्चा रहेगा। तो ऐसे जिसकी सोच हो उस पार्टी में वंशवाद कैसे पनप सकता है। मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मोदी जी ने, कि सोनिया राहुल को पीएम बनाना चाहती है, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को सीएम बनाना चाहते हैं, और ममता अभिषेक को अपनी कमान सौंपना चाहती है। भारतीय राजनीति में कोई मोदी घराना तक नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत कम आदमी जानते होंगे कि मोदी जी के कितने भाई हैं और वो क्या करते हैं। दोस्तों, वंशवाद और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे देश के विकास में बाधा पड़ रही है, क्योंकि टैलेंटेड को आप चांस नहीं दे रहे, और टैलेंटेड को चांस नहीं देने से आज का युवा जो टैलेंटेड है वो राजनीति में नहीं आना चाहते। उनको मालूम है कि आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं है। उनमें इस बार राजनीति के मामले में निराशा का भाव हो। दोस्तों, ओशो ने कई साल पहले कह दिया था कि राजनीति, लोकतंत्र और देश तभी आगे बढ़ेगा जब अच्छे लोगों को आप लोग राजनीति में लेके आए, और जब राजनीति में अच्छे आदमी आएंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। आपको नेताओं को माला पहनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ओशो कहते हैं, क्योंकि नेता तो आप बनाते हो, नेता तो आपके सेवक हैं। ये बात सभी राजनेताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक मानते हुए उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। वंशवाद टैलेंट प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, जिसे वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, लोकतंत्र के हित में वंशवाद और परिवारवाद को हटाना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं अपनी बात को यही कहकर के विराम देता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।